चलो, क्या हाल है मेरा लाल। आज से बेसिकली हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से स्टार्ट कर रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है और जो कॉमन टू ऑल है, सब लोगों को पढ़ना है, वो है एरिया बॉन्डेड रीजन। तो बेसिकली हम लोग एरिया बॉन्डेड रीजन स्टार्ट कर रहे हैं, समझिएगा। बोलता है बच्चा कि अगर मान लो कि कहीं पे इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसका आप जब ग्राफ बनाएंगे या जब आप ड्रॉ करेंगे उस फंक्शन को, तो मान लो कोई ऐसा इस टाइप का कोई फंक्शन है, ठीक है। ये बेसिकली एक्स एक्सिस के ये भव है, ठीक है, एक्स एक्सिस के भव है, यहाँ से यहाँ दिया हुआ है। बोल रहा है इसका एरिया निकालिए, इस y बराबर एफ एक्स जो भी दिया हुआ y बराबर एफ एक्स, इसका आपको एरिया निकालना है। ये दिया हुआ है x बराबर a से लेकर के x बराबर b तक का एरिया आपको फाइंड करना है। बेसिकली आपको इस रीजन का एरिया पूरा फाइंड करना है, ठीक है। y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है और इसका आपको बेसिकली एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया निकालने का फॉर्मूला, एरिया निकालने का, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बेसिकली एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है a से b y dx, a से b y dx। जब हम लोग लिमिट x में लेते हैं, लिमिट x में x बराबर a से लेके x बराबर b, तो y dx, y को इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, y dx, जो भी फंक्शन में y रहेगा y बराबर dx कर देंगे, नहीं y को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। आगे देखिए, बोलता है कि अगर मान लो यही ग्राफ नीचे के साइड में हो, ये पहला है मेरा, अगर मान लेते हैं कि मेरा यही ग्राफ जो है, जो आपने ऊपर ग्राफ ड्रॉ किया है, ये ऐसे डाउन साइड हो, नीचे की तरफ हो, इस तरह से कोई ग्राफ बन रहा हो और आपके पास दिया हुआ है क्या, x बराबर a से लेके x बराबर b तक का एरिया निकालना है। बट वो एरिया डाउन साइड है, नीचे की तरफ एरिया है, ये एरिया नीचे है, x एक्सिस के बिलो है, x एक्सिस के बिलो है, ये x एक्सिस के अप साइड है। तो आप एरिया कैसे निकालते हैं बाबू? तो एरिया निकालने का फॉर्मूला, बेसिकली एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है a से b माइनस वाई dx। यहाँ पर जो माइनस लग रहा है ना, वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि एरिया जो है वो x एक्सिस के नीचे है। यहाँ जो है ये ऊपर है, प्लस है तो ऊपर है, माइनस है तो नीचे है। फॉर्मूला सेम होता है, a से b y dx ही होता है, कुछ और फॉर्मूला नहीं होता है। बट यहाँ पे नीचे के साइड देने का मतलब है कि निगेटिव में। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट देखिए, बोलता है कहीं पे मान लो ऐसा है, इस तरह से मान लीजिए कोई ऐसा ग्राफ है, ठीक है, इस तरह का कोई एक फंक्शन है जिसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा और ये जो पॉइंट दिया हुआ है आपको, ये y एक्सिस पे दिया हुआ है, y बराबर a से लेकर के y बराबर b, y बराबर a से लेके y बराबर b, और इसके बीच का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। हमेशा जब भी हम एरिया की बात करते हैं, जहां से जहां तक, यहां से यहां तक, तो इस ग्राफ के नीचे और इस एक्सिस के बीच का पूरा एरिया निकलेगा, ठीक है। जैसे इस यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं तो इस ग्राफ जो भी ये फिगर है उसके बीच का पूरा एरिया निकलेगा। उसी तरह से इसकी बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक, तो इसके बीच का पूरा एरिया निकलेगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल होता है उसको बढ़िया समझिएगा। यहाँ पर जो हम एरिया निकालने के लिए बेसिकली फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो y बराबर a से b, a से b y को लिया है। जब ये लिमिट y का होगा तो ये x से dy होगा। एरिया कैसे निकलेगा? x dy से एरिया निकलेगा, x dy। अब फोर्थ टाइप का क्या होता है कि अगर मान लो कि इस तरह से तुम्हारे पास दिया हुआ है, ठीक है, ये राइट साइड था और ये लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, कहीं पे तुम्हारे पास इस तरह से लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन है, ठीक है। इसका आपको एरिया निकालना है y बराबर a से लेके y बराबर b तक, कोई भी रीजन का एरिया हो सकता है। तो ये जो एरिया, शेडेड एरिया निकालना है, इसके बीच का ये पूरा एरिया, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड क्या होता है? नेगेटिव होता है, राइट साइड पॉजिटिव होता है, अप साइड पॉजिटिव होता है और डाउन साइड क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो बेसिकली ये जो एरिया है ये आ गया क्या, a से b माइनस एक्स डी एक्स, ए से b क्या आ गया? माइनस एक्स डी एक्स। ये एरिया निकालने का, सॉरी dy dy, ये फॉर्मूला निकालने का
बेसिकली एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ये 4 फॉर्मूला हम लोग एरिया निकालने के लिए पढ़ेंगे, जिसमें जैसे जैसे आएगा वैसे यूज करेंगे। अगर हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं लिमिट को, अगर वाई एक्सिस पे लिमिट ले रहे हैं बाबू, तो यहाँ डी वाई के रिस्पेक्ट में एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, और अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे लिमिट ले रहे हैं तो वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरह से और भी इसका टाइप समझते हैं हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखिए एरिया बाउंडेड रीजन स्टार्ट करने से पहले एरिया बाउंडेड रीजन में यूज होने वाले सारे फॉर्मूलेस को मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली 11th में पढ़ना है और आप 10th करके आए हैं, तो बहुत सारी चीजें आप नहीं जानते होंगे, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा भी होगा, कुछ मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, कुछ ड्राइंग में पढ़ा होगा, बट मैं सारे कॉनिक सेक्शन को, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने तरह के फिगर्स होते हैं कॉनिक सेक्शंस के, वो सब मैं आपको एक बार डिफाइन कर दे रहा हूँ, उसको समझ लीजिएगा और इसके इक्वेशंस को नोट कर लीजिएगा, ताकि वो को याद होना चाहिए। क्वेश्चंस में कभी ये दिया रहेगा कि क्या है फिगर, और कभी सिर्फ इक्वेशन दिया रहेगा, फिगर आपको खुद ब खुद पहचानना होगा, इसलिए बढ़िया समझिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखिए बेसिकली हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं सर्कल की। सबसे पहला एक फिगर है जिसको हम लोग कहते हैं सर्कल। सर्कल के बारे में बात करेगा, बढ़िया समझिएगा। सर्कल का किस तरह का इक्वेशन होता है और कौन कौन सा इक्वेशन होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, बोलता है सर्कल का जो सबसे पहला इक्वेशन होता है, ठीक है, ये इक्वेशन सबसे पहला होता है सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म, ये जो सेंटर रेडियस फॉर्म है बेसिकली सर्कल का फर्स्ट जो है सेंटर रेडियस फॉर्म, ये क्या होता है? ये होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल लिख रहे हैं हम, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल सेंटर रेडियस फॉर्म में। सेंटर रेडियस फॉर्म में ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये सर्कल का इक्वेशन होता है। अब इस इक्वेशन में सेंटर क्या है बाबू? तो सेंटर होता है एच के, सेंटर क्या होता है? एच के, और रेडियस जो है तुम्हारा वो आर है, रेडियस क्या है? आर। ठीक है, तो अब जब आपको इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास दिया हुआ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास दिया हुआ है क्या? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 25, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये मान लो 25 ना दे करके यहाँ पे 36 कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपके पास। तो बेसिकली ये है क्या? इसमें आपको सेंटर और रेडियस दोनों चीजें दी हुई है। सेंटर क्या है आपके पास? तो सेंटर आपके पास है ये h यानी 2 और k यानी -5, और जो रेडियस है आपके पास वो है 6। तो ये आपको सेंटर और रेडियस इसमें ऑलरेडी गिवन है। ये तो हो गया पहला सेंटर रेडियस फॉर्म। अगर इसी में सेंटर रेडियस फॉर्म में ही अगर मान लो कि ये दोनों 0 0 हो जाए, वो इसी में बोल रहा है इफ सेंटर इज 0 0, यानी सेंटर इज एट ऑरिजिन, सेंटर अगर ऑरिजिन पे होगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल सिंपल क्या होता है बाबू? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वैसे सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ होता है? 0 पे। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल भी बोलते हैं कभी कभी। अब आते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल पे, समझा जाए तो इसको एक बार समझ लीजिए कि इसको कैसे ड्रॉ करेंगे और इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। बेसिकली हम लोग को ड्रॉ करना ही सीखना है। तो ये जो सर्किल है ना 2 और 5, तो 2 और 5 जहां पे लाई करेगा इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट बनाएंगे, और 2 और -5 जहां लाई करेगा, जैसे 2 बेसिकली कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये -5 है, -5 मतलब -y है, तो प्लस x माइनस वाई कहाँ लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे कहीं पे एक सर्किल बनेगा जिसका रेडियस 2 एंड -5, तो इस तरह से बेसिकली बनेगा। ठीक है, अब ये वाला सर्किल है, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल कैसे बनेगा बाबू? तो ये वाला सर्किल कैसे बनेगा? ये वाला सर्किल इस तरह से बनेगा, सेंटर पे रेडियस, इसका जो सेंटर है वो कहाँ है बाबू? ओरिजिन पे। तो बेसिकली ये ऐसा सर्किल बनेगा, है ना, बिल्कुल इस तरह का सर्किल बनेगा, और इसका जो रेडियस होगा
वो यहाँ पे x बराबर r होगा, यहाँ पे y बराबर r होगा। चारों तरफ वही होता है ना, यहाँ भी x बराबर r होगा यानी माइनस r होगा, बट वो तो r ही होगा, माइनस में लिखेंगे, और यहाँ भी y बराबर r होगा यानी माइनस में होगा बेसिकली। तो यहाँ पर हमारा ये जो ओरिजिन है ये 0 0 यानी इसका सेंटर 0 0 हो गया और इसका रेडियस ये हो गया। यहाँ पर जैसा सेंटर आएगा उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा, ठीक है। अब इससे एक क्वेश्चन जो बेसिकली हम लोगों को इस्तेमाल होता है वो इस तरह का क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। तो इसमें जो बाबू सेंटर है ना मेरा, ये जो सेंटर है ये 3 0 पे है। सेंटर कहाँ है? 3 0। यहाँ तो कुछ नहीं है तो 0 है, यहाँ 3 है। और इसका रेडियस बेसिकली कितना है? 9 का स्क्वायर, 9 यानी 3 का स्क्वायर होगा तो 3 इसका रेडियस है। तो जब इसका फिगर ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली कैसे ड्रॉ करेंगे समझिए, यही बेसिक है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो इसको बढ़िया समझिएगा। हमारा जो रेडियस होगा बेसिकली जो हमारा सेंटर होगा यहाँ पे होगा, तो मेरा सर्किल जो ड्रॉ होगा वो इस तरह का होगा, ठीक है। और ये वाला जो इसका सेंटर हो जाएगा क्या? 3 0, और इसका यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 3, यानी x बराबर कितना आ गया? 6। ये वाला पोजीशन 6 होगा, यहाँ से यहाँ तक 3 होगा। तो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 3, तो 3 3 ये 6 हो गया और ये बेसिकली सर्किल बन गया। अब इसका जैसे भी एरिया पूछेगा उस हिसाब से हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे, वो तो हम लोग आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। कैसे ड्रॉ करते हैं मैं ये आपको सिखा रहा हूँ कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए इसमें इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, बट इसमें जो मेन चीज है वो है फिगर ड्रॉ करना। अगर आप अच्छा सही से फिगर ड्रॉ कर पाओगे तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चा, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक एक करके सारे टाइप के फिगर को का इक्वेशन और साथ साथ उसको कैसे ड्रॉ करते हैं ये दोनों चीजें समझा रहा हूं, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसका जो जनरल इक्वेशन होता है ये तो हमने फर्स्ट पढ़ा, सेंटर ये है। फिर थर्ड जो हमको यूज होता है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो यूज होता है। थर्ड है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये भी आप जान लीजिए, काम देगा आपको। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 होता है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जहां पे बच्चा मेरा सेंटर जो है ना वो माइनस g माइनस f है और रेडियस जो है वो रूट अंडर माइनस g यानी सिंपल g का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। तो जो भी यहाँ पे g और f का वैल्यू आएगा 2 आएगा तो यहाँ -2 हो जाएगा, और यहाँ -3 आएगा तो ये +3 हो जाएगा, मतलब साइन जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल को फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, तो ये था बेसिकली सर्किल के बारे में, और इसके बाद हम लोग देखेंगे पाराबोला। तो पहले इसको छापो, फिर उसके बाद हम लोग पाराबोला देखते हैं, ओके। आइए अब बात करते हैं पाराबोला की। पाराबोला क्या होता है बाबू समझो, बोलता है पाराबोला, पाराबोला, पाराबोला का बोला हो, पाराबोला बोला कि पाराबोला 4 तरह का होता है। कितने तरह का होता है बच्चा मेरा? 4 तरह का पाराबोला होता है। सबसे पहला पाराबोला होता है राइट हैंडेड पाराबोला, राइट हैंडेड पाराबोला। ये जो राइट हैंडेड पाराबोला होता है ना बाबू, ये राइट हैंडेड पाराबोला क्या होता है? तो राइट हैंडेड पाराबोला का जो इक्वेशन होता है वो बेसिकली होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या होता है राइट हैंडेड पाराबोला का इक्वेशन? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। कहीं भी अगर पाराबोला दिया हुआ y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, y स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी 9x, तो बेसिकली वो कौन सा पाराबोला है? वो राइट हैंडेड पाराबोला है। ये आपको पहचानना होगा, वहां दिया नहीं रहेगा कौन सा राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, अपवर्ड डाउनवर्ड, वो दिया नहीं रहेगा, आपको पहचानना होगा। तो ये पाराबोला बोला कि राइट हैंडेड पाराबोला। और कैसा राइट हैंडेड इक्वेशन क्या होता है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब इसका पिक्चर ड्रॉ करेंगे बाबू, समझिए। इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं बेसिकली। ये होता है राइट हैंडेड पाराबोला, देखिए समझिए, इस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। ये होता है राइट हैंडेड पाराबोला। ये सिमेट्रिक होता है, जितना ये ऊपर की तरफ होगा उतना ही नीचे की तरफ होगा, ठीक है। ये सिमेट्रिक फिगर होता है, एक्स एक्सिस के साथ ये सिमेट्रिक है बेसिकली। तो ये है मेरा राइट हैंडेड पाराबोला, और ये राइट हैंडेड पाराबोला का इक्वेशन है। तो अगर आपको कहीं भी दिया रहेगा कि पाराबोला का इक्वेशन ये है और इसका
एरिया निकालिए तो आपको सबसे पहले पाराबोला ड्रॉ करना होगा, वो पाराबोला इस तरह से ड्रॉ होगा, राइट हैंडेड पाराबोला। दूसरा होता है लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, लेफ्ट समझते हैं। दूसरा है मेरा लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। बच्चा मेरा लेफ्ट हैंडेड पाराबोला क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड पाराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax होता है। इसमें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होगा, इसमें y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ माइनस लग गया तो कहलाता है ये लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। और ये जो लेफ्ट हैंडेड पाराबोला है बेसिकली ये ऐसा होता है, ठीक है। इसका जो होगा ये लेफ्ट साइड में होगा, इसका पाराबोला जो होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ होगा, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? लेफ्ट हैंडेड पाराबोला बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे, दैट इज अपवर्ड पाराबोला। थर्ड नंबर इज अपवर्ड पाराबोला। बच्चा मेरा अपवर्ड पाराबोला क्या होता है? अपवर्ड पाराबोला का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। क्या होता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पाराबोला। और अपवर्ड पाराबोला को कैसे दिखाएंगे? तो बच्चा मेरा अपवर्ड पाराबोला बेसिकली इस तरह से होगा, ये मेरा हो जाएगा क्या? अपवर्ड पाराबोला। इसी तरह से डाउनवर्ड पाराबोला होता है। फोर्थ नंबर पे क्या आता है? डाउनवर्ड पाराबोला। और ये डाउनवर्ड पाराबोला क्या होता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay इज कॉल्ड डाउनवर्ड पाराबोला। और जब डाउनवर्ड पाराबोला को आप दिखाएंगे बच्चा मेरा, तो डाउनवर्ड पाराबोला किस तरह से दिखाएंगे? इस तरह से दिखाएंगे। दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड पाराबोला। तो ये चार तरह का पाराबोला होता है। पाराबोला बेसिकली चार टाइप का होता है, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। सबका इक्वेशन क्या होता है याद रखिएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे। इस चैप्टर में फिगर बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। फिगर आपका गलत बन गया तो आप सही भी आंसर निकाल लीजिएगा तो वो सही नहीं होगा। सबसे पहले फिगर देखेगा, फिगर सही है तो फिर आगे का सॉल्यूशन चेक करेगा, अदरवाइज फिगर को डायरेक्ट सारा चीज काटता हुआ बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा। और 6 नंबर का प्रॉब्लम इससे आता है, इसलिए ध्यान रखेंगे इसको बढ़िया से। देखते हैं और एक दैट इज कॉल्ड इलिप्स। पाराबोला के बाद हम लोग बात करेंगे इलिप्स की। इलिप्स कैसा दिखता है, क्या होता है, उसके इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है। देखिए आइए अब बात करते हैं इलिप्स की। थोड़ा इलिप्स देख लेते हैं। इलिप्स बेसिकली बाबू, इलिप्स की बात करेंगे, इलिप्स के फिगर्स की जब हम बात करेंगे, इलिप्स का कैसे हम ड्रॉ करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बट पहले हम जानते हैं दो तरह का इलिप्स होता है बेसिकली। पहला होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और दूसरा होता है वर्टिकल इलिप्स। तो जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है बाबू वो क्या होता है समझिएगा। हॉरिजॉन्टल इलिप्स एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स, वेयर जहां पर a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, a हमेशा b से बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा इसका पिक्चर समझते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ठीक है, इस तरह से इलिप्स दिया हुआ है। तो बोलता है ये जो पोर्शन है बेसिकली ये एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा है। इसका मतलब होता है एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ए है, यानी ये एक्स बराबर ए है। ये वाला जो पोर्शन होता है ये एक्स बराबर माइनस ए होता है, यानी बेसिकली ए बोलते हैं और ऐसे माइनस ए होता है बेसिकली। ये वाला क्या होता है? y बराबर बी, y के नीचे क्या है? b, तो y बराबर b और ये y बराबर माइनस बी। ये होता है तुम्हारा कौन सा इलिप्स? तो ये होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। इसके बाद आता है वर्टिकल इलिप्स। सेकंड होता है वर्टिकल इलिप्स। बच्चा मेरा ये वर्टिकल इलिप्स किसका नाम है? तो वर्टिकल इलिप्स क्या होता है समझिएगा। वर्टिकल इलिप्स होता है बेसिकली एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1। यानी ये जो a है ये y के पास चला जाता है और b जो है वो x के पास चला जाता है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल इलिप्स, वेयर जहां पर a ऑलवेज ग्रेटर देन b, ठीक है।
तो जब हम इसका ड्रॉ करेंगे ये ऐसा होगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये x बराबर b है, x बराबर क्या है b है, और ये जो पोर्शन है ये y बराबर क्या है a है, ये y बराबर माइनस a होगा और ये x बराबर माइनस b होगा। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एलिप्स। तो वर्टिकल एलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1, और हॉरिजॉन्टल एलिप्स का एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये दो तरह का हम लोगों को एलिप्स पढ़ना है बेसिकली, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है और दूसरा वर्टिकल एलिप्स है। और हम लोग इस टॉपिक में अब आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर, और क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। बच्चा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा और इसको छापिए और सारा इक्वेशन जो बताया है उसको याद रखिएगा, उन सब का इस्तेमाल होगा इस चैप्टर के अंदर में। और भी बहुत सारी चीजों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इक्वेशंस के फॉर्मूलाज का यूज होगा, वो मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको तो बताते चलूंगा। और अभी इसको छाप लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे पास, बोल रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ बाबू बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। बोला फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इस सर्किल का एरिया हम लोग को बेसिकली फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये कैसा इक्वेशन है, देखिए सॉल्यूशन में जाएंगे हम लोग, सॉल्यूशन में जाएंगे, लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्या है गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो सेंटर है बाबू वो 0 0 पे है और इसका जो रेडियस है वो 6 है। सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है 6। तो आप लोग इसका जब सर्किल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, देखिए इस तरह से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। अब इस तरह से हमने सर्किल ड्रॉ कर दिया और ये सर्किल का जो रेडियस है बेसिकली ये वाला पॉइंट, ये x बराबर 6 है मेरा, ठीक है, और ये तो मेरा ओरिजिन है x बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ये जब सर्किल है ये चारों जगह सिमेट्रिक होगा, जो एरिया यहाँ होगा, जो एरिया यहाँ, जो एरिया यहाँ, और सबको जोड़ने में पूरे सर्किल का एरिया आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक पार्ट का एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया फाइंड कर लेंगे और इस वाले एरिया को फाइंड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे आपको समझिए, हालांकि हमको पूरे सर्किल का एरिया निकालना है, बट हम एक छोटा सा एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जब ये सिमेट्रिक फिगर है एक तरह का है तो हम एक निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल 4 इंटू 0 से 6, 0 से 6 कहां से कहा था, 0 से 6 किसको इंटीग्रेट करना है, इस सर्किल के y को, y ऑफ सर्कल dx। ये जो मेरा बेसिकली यहाँ पे जो मेरा बन रहा है कर्व, ये कर्व किसका है, सर्किल का कर्व है, और सर्किल का कर्व है और ये हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, 0 x बराबर 0 से x बराबर 6, लिमिट हमने एक्स एक्सिस पे लिया है तो y को x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। और अगर लिमिट हम y पे ले लेते तो फिर हम x को y के रिस्पेक्ट में करते हैं ना। तो बेसिकली यहाँ पे y सर्किल को x के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या हो जाएगा बाबू 4 इंटू 0 से 6 y ऑफ सर्किल, सर्किल का y, यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए तो y बराबर आ जाएगा रूट अंडर 36 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये एक्स स्क्वायर जाएगा माइनस होगा। तो बेसिकली यहाँ से y बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 6 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये फॉर्मूला कौन सा है बाबू, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद है फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको। क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है x बाई ए, फॉर्मूला क्या होता है x बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 36/2 साइन इनवर्स x बाई ए मतलब 36। कहां से कहां तक बाबू, 0 से 6 तक, 0 से 6। इसी तरह से इंटीग्रेट होता ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 जो है वो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, 0 से 6 तक। अब लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट कीजिए,
अपर लिमिट पहले यहाँ पुट कीजिएगा 6/2 3 आ जाएगा, यहाँ जब पुट कीजिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो पहला तो पूरा 0 हो गया। फिर ये 36/2 18 है, और यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा साइन इनवर्स 1, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा 18 साइन इनवर्स 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। ये क्या बचा देखो तो, साइन इनवर्स 1 क्या होता है 4 × 18 × π/2, 4 × 18 × π/2। यहाँ से ये कटेगा, कितना आ जाएगा 9 9 चौक 36, यानी 36 पाई स्क्वायर यूनिट आंसर हो गया। एरिया है इसका स्क्वायर यूनिट हो गया, 36 पाई स्क्वायर यूनिट तुम्हारा एरिया आ गया। हमने एक छोटा सा एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे सर्किल का एरिया निकल गया। समझ में आ रही है बात? छापिए और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एरिया ऑफ इलिप्स की। क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है, ये 6 नंबर में डायरेक्ट भी आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया, पिछला क्वेश्चन उठा के देखिए आपको पता चल जाएगा। तो ये VBI बाबू डायरेक्ट भी पूछ देता है, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स x²/9 + y² 4 = 1। इस तरह का कोई भी इक्वेशन दे सकता है। यहाँ x² + 16 + y² 9, x² + 36 + y² 4 9, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको एरिया ऑफ इलिप्स निकालना है। तो एरिया ऑफ इलिप्स निकालने के लिए सॉल्यूशन में जाएंगे, लिखेंगे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है x² / 9 + y² 4 = 1। ये इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, तो दैट मीन्स ये कौन सा इलिप्स है? Here it is horizontal ellipse, इलिप्स कैसा इलिप्स है बाबू? हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनाएंगे। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स ड्रॉ करेंगे आप, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स बना लीजिए। इस तरह का बेसिकली हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। और ये जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, इस इलिप्स में मेरे पास x बराबर क्या दिया हुआ है देखो तो, x के नीचे 9 है यानी x बराबर 3 है, और y बराबर मेरे पास क्या दिया हुआ, y बराबर 4 यानी 2 दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है बाबू मेरा कि इसके बीच का एरिया निकालना है, ये वाला, ये एरिया बेसिकली फाइंड करना है। ये एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये एरिया जब हम लोग फाइंड आउट करने जाएंगे बच्चा, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला देखो, ये वाला जो पार्ट है यही ये है, यही है। तो एक एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस एरिया को, इससे ये 4 पार्ट में है, तो एक एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा समझिए, हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ इलिप्स बराबर 4 × 0 से 3। हमने x का लिया है 0 से 3, हम 0 से 2 भी ले सकते हैं y का, तो फिर वहां पे x dy लिखाएगा। और यहाँ पे 0 से 3 x का लिया है, तो यहाँ y dx लिखाएगा। 4 × क्यों किया है? क्योंकि 4 पार्ट में है। चलिए आगे देखिए, बोलता है क्या करेंगे बच्चा, यहाँ से एरिया निकालने के लिए 4 0 से 3 y ऑफ पाराबोला है ना, पाराबोला आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, y पाराबोला dx, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर क्या निकलेगा, देखिए ये वाला जाएगा इधर माइनस होगा, y बराबर कैसे निकालेंगे हम, y बराबर निकालना है तो ये जाएगा उधर माइनस होगा, 1 - x² 9, ठीक है। और बराबर y² 4 बराबर इतना है, y² 4 बराबर 1 से माइनस हो गया। अब इसके बाद y बराबर निकालना है, तो ये 4 जाके मल्टीप्लाई होगा और 9 एलसीएम लेके 4/9, और यहाँ से क्या बचेगा 9 - x²। देखिए ये y² भी रहने दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से 9 एलसीएम लीजिएगा, 9 - x², 9 - x² बटा 9, तो 9 को आगे लिख दिया, और ये 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 यहाँ से जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। अब ये रूट इसके ऊपर चढ़ जाएगा, पूरा का पूरा रूट यहाँ जाएगा, तो y बराबर तुम्हारे पास क्या बचेगा, y बराबर बचेगा 2/3 √9 - x², ये बचेगा
देखिए y का स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर इधर जाएगा, रूट हो जाएगा तो 2/3 रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ से क्या आएगा 2/3 y बराबर 2/3 रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 2/3 तो बाहर निकल जाएगा, आ जाएगा 8/3 और इसका फॉर्मूला लगाएंगे 0 से 3 क्या है ये 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 9 का तो यही होता है ना 3 का स्क्वायर। अब ये 8/3, अब इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा x/2 रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/a। x/3 कहां से कहां तक 0 से लेकर के 3 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, आंसर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे कर दे रहे, देखिए 8/3 8/3 पहले सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ 3/3 3/2 और यहाँ जब पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9, ये पूरा कट के 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या 9/2 साइन इनवर्स 3/3 साइन इनवर्स 1। फिर जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा -9/2 साइन इनवर्स 0। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा तो क्या बचेगा 4 4 किया 12, 4 किया 12 हो जाएगा। जो 3 से ये कटेगा 3 आएगा, 2 से ये कटेगा 4 4 3 12। साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2 और ये तो 0 हो गया, यहाँ से काटिएगा आ जाएगा 6π स्क्वायर यूनिट, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से बेसिकली ये क्वेश्चन बनता है और ये 6 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम्स में। तो इसको बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा होमवर्क में। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं, देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है, देखिएगा बढ़िया समझिएगा। बोल रहा है, आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x बराबर 3। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है बॉन्डेड बाय अ कर्व। अब कर्व कौन सा है ये आपको पहचानना पड़ेगा। यहाँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो मैंने आपको बताया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax 4x 8x कुछ भी रहेगा, तो इसका मतलब है ये है राइट हैंडेड पैराबोला। क्या है ये, राइट हैंडेड पैराबोला है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग राइट हैंडेड पैराबोला बनाएंगे। देखिए समझिए, बोल रहा है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे राइट हैंडेड पैराबोला। ड्रॉ करकर ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला हो गया। ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला हमने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद एक लाइन है एंड द लाइन x बराबर 3। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे x बराबर 3 पे। x बराबर 3 तो यहीं पे कहीं पर कोई लाइन होगा, ये मान लो x बराबर 3 का लाइन है, ये आ जाएगा x बराबर 3 का लाइन। ठीक है, ये मेरा x बराबर 3 का लाइन एक ड्रॉ हो गया। अभी हमने क्या किया, x बराबर 3 का एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब बाबू मैंने x बराबर 3 का जो लाइन ड्रॉ कर दिया है, ये x बराबर 3 का लाइन है, यानी ये वाला पॉइंट जो है ये x बराबर 3। अब हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, यानी इस पैराबोला बोल रहा है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द कर्व एंड द लाइन। वैसा एरिया जो बॉन्डेड है बाय द कर्व, ये कर्व और ये लाइन के बीच में बाउंडेड एरिया है, ये वाला एरिया हमको बेसिकली फाइंड करना है। हमको जो एरिया फाइंड करना है मैं लिख दे रहा हूं आपको, हमको जो एरिया फाइंड करना है बेसिकली वो ये है। हम लोग एरिया को शेड कर देंगे, ये शेडेड एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। अब ये जो शेडेड एरिया बाबू बेसिकली हम लोग को फाइंड करना है, इस एरिया को फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एरिया के बारे में यहाँ पे जो भी गिवन है उसको लिख देंगे, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या है मेरा x बराबर 3। ये दो चीज मेरे पास दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड या बाउंडेड रीजन भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, शेडेड क्योंकि हमने शेड कर दिया, और अगर आप बाउंडेड लिखिएगा तो बाउंडेड रीजन, बॉन्डेड रीजन वो क्या हो जाएगा, वो बॉन्डेड रीजन। तो ये देखो, ये बॉन्डेड रीजन जो है बेसिकली 0 से लेके 3 तक
अगर हम 0 से 3 तक इसको इंटीग्रेट कर दें, ये जो पाराबोला है इसको 0 से 3 तक, तो इसके बीच का दो पूरा एरिया निकल जाएगा और नीचे भी सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई, पहले 0 से 3 तक इस एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर का, इस लाइन के ऊपर का पूरा एरिया निकल जाएगा यहां तक का, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सिमेट्रिक होता है तो दोनों सेम होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन क्या लिखेंगे, 2 इंटू 0 से 3 y पाराबोला dx, y पाराबोला dx। अब बाबू मेरा इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 0 से 3 y ऑफ पाराबोला dx, y ऑफ पाराबोला, इसका y क्या आएगा, तो 2 रूट x dx, y स्क्वायर, y उधर जाएगा तो रूट x हो जाएगा, 2 हो जाएगा 4, और रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर 3/2 बटा 3/2, कहां से कहां तक, 0 से 3 तक, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा 8/3, और इसमें से 3 पुट करेंगे, यानी 3 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बाबू मेरा देखो तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या आएगा 8/3, और ये जो 3 का पावर 3/2 है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, √3 का क्यूब हो जाएगा, √3 का क्यूब, और ये √3 का क्यूब क्या आता है बाबू, तो √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3√3 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 8√3 स्क्वायर यूनिट, हमारा आंसर हो गया। ओके, छापिए और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, बोला फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व y बराबर x स्क्वायर, x बराबर 1, x बराबर 2 एंड द x एक्सिस। देखिए समझिए, बोल रहा है बेसिकली ये जो क्वेश्चन दिया हो अब इसमें y बराबर x स्क्वायर है, सॉल्यूशन में जाएंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व जो तुमको दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व वो क्या है, y बराबर x स्क्वायर, या बेसिकली इसको x स्क्वायर बराबर y लिखेंगे, यानी अपवर्ड पैराबोला है। कैसा पैराबोला है, अपवर्ड। कुछ इस तरह का हमारा अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। अब ये जो अपवर्ड पैराबोला है हमारा, इसमें बोला है दो लाइन भी है, x बराबर 1 और x बराबर 2, यानी बेसिकली ये मेरा एक लाइन है जो है x बराबर 1 और एक ये लाइन है जो मेरा है x बराबर 2। तो इन्हीं दोनों लाइन के बीच का एरिया हम लोगों को बेसिकली फाइंड करना है। देखो हमको क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व, इस कर्व एंड लाइन x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 1 और x बराबर 2 लाइन, ये कर्व और द x एक्सिस, चार चीज है, ये मेरा x एक्सिस, ये दो लाइन और ये कर्व के बीच का एरिया, नहीं वो कौन सा एरिया होगा, तो वो ये वाला एरिया होगा। ये एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमको साफ साफ बोल रहा बाबू मेरा कि हमको कौन सा एरिया निकालना है, इसके बारे में हमको साफ साफ गिवन है कि हमको इस कर्व x बराबर 1 से x बराबर 2 और ये x एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं, जो आप इसका एरिया फाइंड आउट कीजिएगा तो एरिया निकालने का फॉर्मूला सिंपल, 1 से लेके 2, देखिए ये वाला ग्राफ है ना, ये वाला कर्व है, 1 से 2 के बीच में ये वाला कर्व करेंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। तो उस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे और वो कर्व बेसिकली क्या होगा, y dx। किसको इंटीग्रेट करेंगे, y dx को। तो क्या लिखेंगे बाबू हम, 1 से 2, y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर dx, यानी सिंपल क्या आ जाएगा, x क्यूब बटा 3, कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 2 का क्यूब कितना होता है बाबू, 8/3 और 1 यानी -1/3, यानी ये 7/3 स्क्वायर यूनिट आंसर। छापाइए। आइए वो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोला फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज 2, y बराबर 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन समझिएगा, बोला बेसिकली ये अपवर्ड पैराबोला है, ये तो आप जान रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपवर्ड पैराबोला एक बना लेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले एक अपवर्ड पैराबोला बना लेते हैं। ये मेरा कोई अपवर्ड पैराबोला है बाबू, ये अपवर्ड पैराबोला मेरा बन गया। अभी जो मेरा अपवर्ड पैराबोला है इसमें बोल रहा है दो लाइन है, y बराबर 2, y बराबर 4। तो दो लाइन बना लेते हैं, y बराबर 2, y बराबर 4। तो बेसिकली ये वाला मान लो कोई मेरा लाइन है जो है y बराबर 2, ये मेरा लाइन क्या है, y बराबर 2। दूसरा एक लाइन है y बराबर 4, ठीक है। तो हमको क्या बोल रहा है,
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस पैराबोला, दिस टू लाइंस y बराबर 2 y बराबर 4। ये जो दो लाइन है मेरा, ये कौन सा लाइन है, ये y बराबर मेरा 2 है और ये y बराबर 4 है। ये जो पॉइंट है y बराबर 2 y बराबर 4 है। एंड द y एक्सिस, ये वाला जो मेरा y एक्सिस है ये बेसिकली y एक्सिस कहलाता है, ये x एक्सिस कहलाता है। ये y एक्सिस, ये दो लाइन और ये पैराबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है बाबू वो तो यही है। तो हम लोग को बेसिकली यही एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे समझिए। हम लोग बेसिकली इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए सॉल्यूशन में जा रहे हैं। गिवन आप लिख लीजिएगा, हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, y बराबर 2 से y बराबर 4 तक इंटीग्रेट कर देंगे। 2 से 4, y बराबर 2 से लेके y बराबर 4 तक किसको इंटीग्रेट करेंगे, ये जो पाराबोला का कर्व है, ये पाराबोला का कर्व। तो यहाँ पे लिमिट हमने y में लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x dy। क्या आएगा, x dy। ये जो y बराबर 2 से लेके 4 तक हमने लिमिट लिया है, तो कर्व कौन सा लिया है, कर्व लिया है हमने, जो कर्व लिया है उसमें हम लोगों को x लेना पड़ेगा क्योंकि लिमिट हमने y में लिया है। तो हम x dy लिखेंगे। अब बच्चा मेरा 2 से 4 तक x dy, x बराबर क्या है देखो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेसिकली ये 2 रूट y dy, 2 रूट y dy। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 2 बाहर निकाल दीजिए, रूट y का इंटीग्रेशन y का पावर 3/2 बटा 3/2, कहां से कहां तक, 2 से 4 तक। ये 2 ऊपर आ जाएगा 4/3 और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे 4 का पावर 3/2, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे 2 का पावर 3/2। बेसिकली 4/3 ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। और ये क्या हो जाएगा, रूट 2 का क्यूब। रूट 2 का क्यूब क्या होता है, 2 रूट 2। ठीक है, तो यही मेरा बेसिकली आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, इसको बनाइएगा आप, और बनाने के बाद हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तो एरिया बिटवीन टू कर्व के बारे में बात करेंगे। दो कर्व के बीच में जो एरिया आता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आज जो पढ़ा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। कोई दिक्कत होगा व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे। ओके, बाय बाय।